रुपए की बिजली चोरी का राज फाश। टीम सरेआम ने वापडा हुक्काम को भी हैरान कर दिया। हो गया बंद? ये मीटर बंद हो गया जी इस वक्त? जी बंद हो गई। और बिजली की सप्लाई जारी है। वो तेरी खैर, ये मीटर और फैक्ट्रीज का मीटर जो है ना सेम। तो ये आप पे भी इंकशाफ है कि ये कैसे कर रहे हैं? ये MDI में पहली दफा बार यहाँ पर देखी है। करोड़ों रुपए जो है इस इन्होंने खेल में, वो एक मीटर से अगर मिलियन खरबों रुपए सर्कुलर बैठा है हमारा। मुल्क की तारीख में पहली बार टेलीविजन की स्क्रीन पर आप ये स्कैंडल देख रहे हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रियल बिजली के मीटरों को टेम्पर करके उनको बंद कर दिया जाता है, लेकिन बिजली की फराहमी जारी रहती है इस छोटे से रिमोट के जरिए। मीटर बंद हो गया जी। होता है अस्पतालों का बजट, बिस्तर और दवाएं कोई और हड़प कर जाता है, मौत गरीब की मां को निकल जाती है। सब्सिडी के नाम पर अरबों का चूना शुगर मिल का मालिक लगाता है, मिठास आम आदमी की जिंदगी से गायब हो जाती है। आटा फ्लोर मिल के मालिकान महंगा करते हैं और बेरोजगार अपने बच्चों समेत खुदकुशी कर लेता है, और बिजली चोरी मिलों और फैक्ट्रियों के मालिकान करते हैं, और बड़े बड़े बिल गरीब के घर अंधेरों की खबर लाते हैं। आज टीम सरेआम एक ऐसे ही गठजोड़ की गिरहें खोलने जा रही है जो जनूबी और वस्ती पंजाब में फैक्ट्रियों और सनती यूनिट्स के लिए लगाए जाने वाले खास MDI मीटर्स में एक ऐसी डिवाइस नस्ब करते थे जिसके जरिए महज एक रिमोट कंट्रोल के साथ इस हैवी मीटर को कभी भी बंद किया जा सकता था, जबकि बिजली की सप्लाई जारी रहती थी, और फिर जब जी चाहे रिमोट से मीटर को ऑन किया जा सकता था, उस वक्त जब मीटर रीडर या वापडा की टीम के आने का अंदेशा हो। कमाल की बात यह है कि पेट्रोल पंप्स, मिलों, फैक्ट्रियों और बड़े सनती यूनिट्स पर नस्ब किए जाने वाले बिजली के ये मीटर वापडा हुक्काम के नजदीक महफूज तरीन मीटर्स थे। इन्हें हर एतबार से फूल प्रूफ बनाने की कोशिश इसलिए भी की जाती है क्योंकि इस एक एक मीटर पर लाखों बल्कि कभी कभी करोड़ों रुपए के बिजली के बिल का इन्हिसार होता है। ये मीटर अपनी साख्त और हैत में तो महफूज बनाए ही जाते हैं, और इन्हें अप्रूव करने से लगाने तक हर मरहले पर यह कोशिश की जाती है कि इनमें खुर्द बुर्द का कोई इम्कान न रहने दिया जाए। यहाँ तक यकीनी बनाया जाता है कि इस मीटर का बाहरी लोहे का बॉक्स भी मजाज अथॉरिटी के अलावा कोई दूसरा न खोल सके। इस सनती मीटर के बाहर लगे लोहे के बक्से पर 50-50 रुपए के कई सरकारी बॉन्ड्स ऐसे चस्पा किए जाते हैं कि उन्हें उखाड़े या फाड़े बगैर ये बॉक्स खुल ही नहीं सकता। अंदर मीटर में हेर फेर करना तो बहुत दूर की बात है। इन बॉन्ड्स की नकल तैयार न की जा सके, इसलिए मीटर के इर्द गिर्द लगाए गए लोहे के इस बॉक्स पर हर जानिब लगाए जाने वाले बॉन्ड्स पर वापडा के 3 आला अफसरान के दस्तखत होते हैं ताकि इनकी नकाली का कोई इम्कान न रहे। सिर्फ वापडा के मजाज हुकाम या टीम ही मीटर चेकिंग के लिए इसे खोले, और खोलने के बाद 50-50 रुपए के नए बॉन्ड्स अफसरान के दस्तखतों के साथ दोबारा इस पर लगा दिए जाएं ताकि मीटर तक पहुंचने और इसमें कोई 2 नंबरी करने का सिर्फ एक रास्ता बचे कि या तो लोहे के बाहरी बॉक्स को किसी साइड से काटा जाए, या फिर 3 मजाज अफसरान के दस्तखतों वाले इन बॉन्ड्स को फाड़ कर इस बॉक्स को खोला जाए जो इंतहाई मजबूत स्टिक से इस बॉक्स पर लगाए गए थे। इतना सब करने के बाद वापडा हुकाम मुतमईन थे कि कम से कम सनती मीटर में तो किसी किस्म की 2 नंबरी की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन टीम सरेआम को मिलने वाली इत्तलाआत इससे मुख्तलिफ थी। हमें खबर मिली थी कि एक ऐसा गिरोह मुतहर्रिक है जो न जाने कैसे मिलों, फैक्ट्रियों और सनतों को लगाए जाने वाले हैवी ड्यूटी मीटर में एक डिवाइस नस्ब कर देता है जो एक छोटे रिमोट कंट्रोल के जरिए मीटर को बंद कर देती है, लेकिन बिजली की फराहमी जारी रहती है और फैक्ट्री के मालिकान जब चाहें उसी रिमोट कंट्रोल के जरिए मीटर को दोबारा ऑन कर सकते हैं। डिवाइस इस तरह नस्ब की जाती है कि वापडा की टेक्निकल टीम तमाम तर मशीनें और आलात लगाकर भी चेक करे तो इस चोरी को पकड़ नहीं सकती। लेकिन टीम सरेआम ने करोड़ों अरबों रुपए की बिजली चोरी के इस राज तक कैसे रसाई हासिल की कि हम खुद तो हैरान हुए ही,
वापदा हुक्काम भी दंग रह गए और आप जानेंगे तो आप भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। हो गया बंद? ये मीटर बंद हो गया जी इस वक्त? जी बंद हो गया। और बिजली की सप्लाई जारी है। वो तेरी खैर। ये MDI में पहली दफा बार यहाँ पर देखी है। करोड़ों रुपए जो है इस घिनौने खेल में, वो एक मीटर से अगर मिलियन खरबों रुपए सर्कुलर बैठा है हमारा। मीटर बंद हो गया जी। बराबर। टीम सरेआम के नुमाइंदों ने बिजली के सनती मीटर बंद करने वाले इस गिरोह तक रसाई कैसे हासिल की, ये एक राज है और इसे इसलिए अफशा नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे हमारे कुछ मुखबरों की जान को खतरा हो सकता है। बहरहाल हम एक तवील और सब्र आजमा जिद्दोजहद के बाद बिजली के MDI यानी मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर यानी मीटर में इसे बंद करने वाली डिवाइस नस्ब करने वाले एक बड़े कारीगर से राहो रस्म बढ़ाने में कामयाब हो गए। हमारे नुमाइंदे ने बिजली के मीटरों को टेम्पर करने वाले इस शख्स का एतमाद इस तरह से जीता कि वो दिन का एक बड़ा हिस्सा उसके साथ गुजारने लगा और इस दौरान ये शख्स अपने धंधे के राज हमारे नुमाइंदे के सामने उगलने लगा। एक मुलाकात में उसका कहना था कि वो अगर महीने में एक आध मीटर भी टेम्पर कर ले तो उसे 35-40 हजार रुपए मिल जाते हैं। हो गया बंद? ये मीटर बंद हो गया जी इस वक्त? जी बंद हो गया। और बिजली की सप्लाई जारी है। वो तेरी खैर। ये MDI में पहली दफा बार यहाँ पर देखी है। करोड़ों रुपए जो है इस घिनौने खेल में, वो एक मीटर से अगर मिलियन खरबों रुपए सर्कुलर बैठा है हमारा। उसने बताया कि बड़ी सनतों, फैक्ट्रियों और मिलों के मीटर रिमोट कंट्रोल के जरिए बंद करने की डिवाइसेस लगाने के लिए उसने 90% पाकिस्तान घूमा हुआ है और ये भी कि वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का भी कारोबार करता है। मैं पाकिस्तान में तकरीबन 90% इलाके फिरे हुए हैं। कराची तक ने काम किया, सवाल आजाद कश्मीर का काम किया, इस्लामाबाद। हम मैं चमन तो जाना नॉन कस्टम गड्डियां का काम है, बंदे लैके आते बिठा नॉन कस्टम लैके देती सी गड्डी 5,30,000 की GLI 13 मॉडल लैके मैंने 270 की पहुँच मिली। ये चमन से बार्डर नहीं है, चमन बार्डर ये उसको माल लिया दोस्त पैसे लेकिन चलो सीजन आ गया, वह चढ़ जाएंगे कहाँ मुख्तलिफ मुलाकातों में इस फ्रॉडिये ने टीम सरेआम के नुमाइंदे से ये वादा भी किया कि वो उसे बिजली के सनती मीटर बंद करने का काम सिर्फ 3 महीने में सिखा देगा। उसने अपने बेटे से कहा कि इसे वो फैक्ट्रियां दिखानी थी जिनके मीटर्स हमने रिमोट कंट्रोल वाली डिवाइस से बंद किए हैं। जलवे तेन बड़े दिखाओ काम के मामले रुपये कमाने वाले जलवे बहुत अपने दुनिया का कोई काम ही नहीं छड़िया, ठीक है ना। मैनू मेरे नाल मिलिया चस आवेगा। अपना गड्डी जल्दी मैं राज तेन मेला दिखाता लिया। ये शख्स लाखों करोड़ों के बिल वाले बिजली के सनती मीटर्स में टेम्परिंग का काम इतना बेधड़क होकर इसलिए कर रहा था क्योंकि इसे इस मामले की कानूनी खामियों का अच्छी तरह से अंदाजा था। इसने हमारे नुमाइंदे को बताया कि पुलिस खुद बिजली चोरी या मीटर टेम्परिंग पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक के वापदा हुक्काम दरखास्त न दें। पुलिस को प्रूफ तो मेरा है ना ही मीटर ने कम से बंद कर दिया इंदर वापदा के कंप्लेन ना। एक और मौके पर बिजली के बड़े मीटरों में 2 नंबरी करने वाले इस शख्स ने बताया कि एक बार पुलिस और मीडिया ने इसके भाई को इसी मामले में पकड़ लिया था, लेकिन ताल्लुकात की बिना पर उसका भाई साफ बच निकला। तो मीडिया वाले को फाड़ लगे, फाड़ के लोगों को फाड़ लगे। मेरे भाई ने नहीं फाड़े कैसे करा लिया सबसे पहले इसको पाया कोठे पर ऐसे मामले ने तो देखना मामला तो जज्जा ने बड़े तल लग जी ने जमाता जाके आप उससे दस्ती से लाए बंदे एक जज में नहीं वाकई में दूर तो हम अक्सर फिल्मों और ड्रामों में सुनते और देखते आए हैं कि बेईमानी के काम को ईमानदारी से किया जाता है।
इस बेईमानी के सरगना का भी हमारे नुमाइंदे को यही सबक था कि बेईमानी के काम में एक दूसरे के साथ ईमानदार रहना जरूरी होता है। मैंने झूठ क्या नहीं, काम करना तो सीधा करो, नहीं तो ना करो, तलक ना खराब करो। अगर आप बेईमानी करते ना एक दूसरे ना, एक जो कर लांगे दो जो कर लांगे, तलक खराब हो गया, काम ब्रेक हो गया। हज़ार 2-4 हज़ार देखने की बजाय तुम गांह होर कामों को देखो भी सानू गांह दी गांह काम किन्ने लगते। तो सानू अगर 2-4 हज़ार का घाटा भी पिया ना, गांह 10 में सानू 40,000 पाई। बहरहाल फैक्ट्रियों और बिलों में लगाए जाने वाले बिजली के सनती मीटर यानी MDI को महज एक छोटे से रिमोट के जरिए रोक देने के माहिर इस आदमी से हमारे नुमाइंदे ने एतमाद का रिश्ता इस हद तक कायम कर लिया कि इसके कहने पर वो बिजली के 2 मीटर्स में अपनी मखसूस डिवाइस नस्ब करने पर आमादा हो गया। सनती मीटर, जिसे टेम्परिंग से महफूज तरीन मीटर तस्वुर किया जाता है, उसमें ये शख्स कैसे नकब लगाता है। मीटर तक पहुंचना तो दूर की बात, मीटर पर लगे लोहे के बॉक्स को फूल प्रूफ बनाने के लिए उस पर 3 मजाज अफसरान के दस्तखतों से कई सरकारी बॉन्ड्स लगाए जाते हैं ताकि इस बॉक्स तक को मजाज अफसरान या अथॉरिटी की इजाजत के बगैर खोला ना जा सके। ऐसे में ये शख्स आखिर ऐसा क्या करता था कि एक छोटे से रिमोट के जरिए ये बड़ा सा मीटर यानी MDI बंद हो जाता था, लेकिन बिजली की सप्लाई जारी रहती थी और फिर जब जी चाहे इसे वापस ऑन किया जा सकता था। ये जानने के लिए हमने अपने नुमाइंदे के जरिए इसे 2 मीटर टेम्पर करने का कहा। हमारा नुमाइंदा ऐसा जाहिर कर रहा था कि उसने इसके लिए ये काम पकड़ा है और इससे मिलने वाले पैसों में वो भी हिस्सा लेगा ताकि इस शख्स को शक न गुजरे। इसने हमारे नुमाइंदे के सामने मुख्तलिफ लोगों को फोन किए और इसे अपने साथ लाहौर के हॉल रोड भी लेकर गया, ये साबित करने के लिए कि 1 मीटर को टेम्पर करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोग आलात तैयार करते हैं। मीटर के बॉक्स पर लगे बॉन्ड्स हूबहू इनके नंबरों के साथ दोबारा प्रिंट करने के लिए एक अलग टीम काम करती है और यूं 1 मीटर में डिवाइस नस्ब करने के लिए एक पूरा नेटवर्क मुतहर्रिक होता है। करोड़ों रुपए की बिजली चोरी के इन मरकजी किरदारों तक पहुंचने और सनती मीटर में 2 नंबरी करने के इनके गुर जानने की इस जिद्दोजहद में टीम सरेआम को वापडा के SE जनाब अल्ताफ कादिर, एक्सियन फयाज हुसैन खोखर और शौकत सोरो की मुआवनत और मुकम्मल सरपरस्ती हासिल थी। डिवाइस नस्ब करने के लिए हमें एक मीटर भी वापडा की टीम की जानिब से फराहम किया गया था ताकि बाद में इस मीटर को इन बिजली चोरों के खिलाफ बतौर सबूत इस्तेमाल किया जा सके। इस मीटर में रिमोट कंट्रोल वाली डिवाइस नस्ब करके बिजली चोरों के इस मास्टरमाइंड ने हमारे नुमाइंदे को हवाले करते हुए इसे बाकायदा चेक भी करवाया। एक मिनट देखो एक कोई आ जाए, चल जाएगा, नंबर आ जाएगा। अच्छा जो बंद होएगा तो नंबर आना ही नहीं। अब आ गए, हो गया बंद। ये मीटर बंद हो गया जी इस वक्त? जी बंद हो गया और बिजली की सप्लाई जारी है। वो तेरी खैर। ये MDI में पहली दफा बार यहाँ पर देखिए करोड़ों रुपए जो है इस घिनौने खेल में एक मीटर से अगर मिलियन खरबों रुपए सर्कुलर डाटा है हमारा। हमारे नुमाइंदे ने चीचा वतनी आरिफ वाला रोड पर एक कंट्रोल शेड पर लगे सनती मीटर यानी MDI में यही रिमोट कंट्रोल वाली डिवाइस नस्ब करने के लिए इस शख्स को पहले ही आमादा कर रखा था, इस शर्त पर कि इससे हासिल होने वाले पैसों में उसका भी हिस्सा होगा। सो अब इस बड़े सनती मीटर पर डिवाइस नस्ब करने के काम का आगाज हुआ। इस शख्स ने अपने बेटे को हमारे नुमाइंदे के साथ इस जगह भेजा जहां ये मीटर नस्ब था। बेटे ने इंतहाई मशाकी और महारत से मीटर के बाहरी बॉक्स पर लगे सरकारी बॉन्ड्स के नंबर नोट करना शुरू किए जिन्हें रीप्रिंट किया जाना था। इसने इन बॉन्ड्स की तस्वीर लेकर किसी को व्हाट्सएप भी की ताकि इन पर मौजूद 3 आला वापडा अफसरान के दस्तखत भी कॉपी किए जा सके। इन लोगों से जुड़े नेटवर्क के बाकी लोगों ने इस मीटर पर वापडा की जानिब से लगाए जाने वाले सरकारी बॉन्ड्स की हूबहू नकल तैयार करना थी।
बॉक्स पर से पुराने बॉन्ड्स को फाड़कर इसे खोला जाना था। अंदर मीटर में इसे रोकने वाली रिमोट कंट्रोल डिवाइस नस्ब की जानी थी और फिर बाहर जाली, ताकि मीटर रीडिंग या मीटर चेकिंग के लिए आने वाली किसी टीम को कोई भी शक न गुजरे। तमाम काम मुकम्मल था। अब 1-2 रोज में इन लोगों ने मीटर के अंदर हेर फेर करने के लिए आना था और हमें ऐन उस वक्त इन्हें रंगे हाथों पकड़ना था जब ये लाखों करोड़ों रुपए के बिलों वाले सनदी मीटर को बंद करने की रिमोट कंट्रोल डिवाइस लगाकर पैसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हम मंसूबाबंदी के ऐन मुताबिक उस दिन आरिफ वाला पहुंचे। हम इस कंट्रोल शेड से कुछ फासले पर अपने नुमाइंदे के सिग्नल का इंतजार करने लगे, जबकि दूसरी जानिब ये शख्स और इसका बेटा बड़ी महारत से मीटर में रिमोट कंट्रोल डिवाइस नस्ब करने लगे। हो गया। अभी थोड़ा चल रहा है, अब बत्ती बार भी करो बात। इस शख्स ने जैसे ही मीटर में टेम्परिंग का काम मुकम्मल किया, हमारे नुमाइंदे ने हमें मैसेज कर दिया और हमारी हिदायत पर उसने इस शख्स को पैसे देने का कहकर शेड के अंदर एक कमरे में बिठा दिया ताकि हमारी गाड़ियों को आता देखकर वो खुले खेतों में भाग न सके। हम इस कंट्रोल शेड के दरवाजे पर पहुंचे। अंदर पहले से मौजूद हमारे ही लोगों ने खामोशी से दरवाजा खोला और हम ऐसे इस महा बिजली चोर के सर पर पहुंचे कि इसे चौंकने तक का भी मौका नहीं मिला। पहले इसने हमें अपना नाम गलत बताया। ये नहीं जानता था कि पिछले कई महीनों से हम इसके नाम तो क्या, इसकी एक एक जुम्बिश पर नजर रखे हुए थे। फिर इसने कहा कि ये खड़ा नहीं हो सकता, बीमार है, जबकि हमारे पास इसके खड़ा होने, चलने फिरने, भागने दौड़ने हर तरह की वीडियो मौजूद थी। क्या नाम है आपका हुजूर? मेरा नाम सफदर। हाँ जी, सफदर ही। शनाख्ती कार्ड तो विकास लिखे है, दिखाओ। निकनेम है, दिखाओ जरा। खड़े हो जाओ, उठ के बैठे क्यों हो? मैं पढ़ो। मेरे यहाँ मसला है भाई। आज खड़े होके सारे काम कर दे रहे हो, मसला की होगा? कहाँ से नहीं लिखा हुआ इसमें? क्या बता रहे थे? सफदर? हाँ जी। सफदर लिखना है मैं तुम्हारा? हाँ जी। काम क्या करते हो? मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं करता हूँ। तो यहाँ क्या करने आए थे अभी? यहाँ जो नवीद भाई काम करने के लिए लेके आए। कौन सा काम? इधर वो काम बिजली का करने लगे आए। क्या काम था उसका? उनसे पूछ रहे क्या करने हो। मैं किया है ना काम। जी। इलेक्ट्रिशियन तो तुम हो ना, क्या जी। काम किया? सर इलेक्ट्रिक का काम ही लेके आए। इलेक्ट्रिक का काम किया? क्या था प्रॉब्लम? फॉल्ट क्या था? कैसे ठीक किया उसको? उनसे पूछ लें सर। आप बताए ना भाई, आपने काम किया ना यार। नहीं, आप उनसे आप पूछ बताएं। लें। इलेक्ट्रिक का गिरिया जी काम है। हाँ, इलेक्ट्रिक का। खराब था, ठीक कर दिया? ये ठीक था, खराब कर दिया? जी, हो गया वो। इसने बताया कि ये अभी कुछ ही अरसा पहले जेल से रिहा होकर आया है। मीटरों का काम कब से शुरू किया? और 20 साल किया, अभी जेल से आए 2000 पहले। जेल से आए? जी। जेल में कब थे? 5 माह पहले, 5वें माह की 21 तारीख को आया। कितना सा जेल रहे? 7 माह। 7 महीने रहे? जी। फिर वही काम शुरू कर दिया आपने? तो ये काम फिर आगे जेल से निकल के शुरू किया? जी। उससे पहले नहीं करते थे? उससे पहले मैंने चलो सारी तुम्हारी रिकॉर्डिंग, सारी सच्ची बात सच्ची होती है, झूठ झूठ ही होता है, जितना मर्जी बोली जाओ। कब से कर रहे हो सही ईमानदारी से? सर अभी जेल से आए हैं और गार्ड चेक करने हैं। अभी मीटर सेट कर दिया? चले मीटर पे आ जाओ। सर इलेक्ट्रिशियन का काम आ किया। जाओ, हाँ आ जाना। फिर तो यार सच बोलोगे तो तुम्हारे हक में बिल्कुल जितनी रियायत होगी कर सकते हो। हर बात पर इसका कहना था कि नवीद से पूछ लें, नवीद को पता है। ये अपने साथ मौजूद नवीद को असल सरगना बनाकर पेश करना चाह रहा था, लेकिन जब हमने उसे बताया कि नवीद तो दरअसल हमारा ही नुमाइंदा है और ये बताने के बाद इससे पूछा कि कैसा लगा, तो इसके तासुरात देखने वाले थे। कितने पैसे लिए इसके? इसने लिए सर 30,000 दिया हमको। आपको कितना दिया? वो तो अभी दिया ना? नहीं, अभी वो तो एडवांस में दिया। टोटल डील कितने की हुई? इनको पता है। आपको भी तो पता ना यार, आप छुन्ने का के हैं। नहीं, इसको पता। किसको पता है? ये नवीद को। नवीद तो हमारा रिपोर्टर है यार।
कैसा लगा? ठीक लगा। इसे वापस उस मीटर के पास लाया गया जिसमें इसने कुछ ही देर पहले रिमोट कंट्रोल डिवाइस नस्ब की थी, लेकिन ये पक्का चोर था। जब इससे पूछा गया कि मीटर को दोबारा सील करने के लिए रीप्रिंट करवाए गए सरकारी बॉन्ड्स कहाँ हैं, तो इसका कहना था कि हमने ऐसे कोई बॉन्ड्स लगाने ही नहीं थे। हालांकि ये एक शख्स से राबिते में था जो इसे ये बॉन्ड्स फराहम करने वाला था, और उसी रात जो इसे ये बॉन्ड्स फराहम करने वाला था और उसी रात हमारे हत्थे भी चढ़ गया था। बेटा तुम्हारा ये बेटा है, सगा बेटा है, इसको भी 2 नंबरी पे लगाया हुआ है। यार तो खुदा का खौफ करता बंदा, बच्चे तो सही माता दिंदा कोई। इधर आओ जरा। अच्छा अब क्या क्या किया है इसमें? किट लगी हुई है। अच्छा ये किट तो सामने लगी हुई है सरेआम, ठीक हो गया। और बॉन्ड कहाँ लगाए हैं? बॉन्ड पर वो बनाया ना, प्रिंट करके लाए हो कि पुराना है? इधर से था सर, वो यही लगाते हैं ऐसे कहने बोलने के बाद। ठीक हो गया। तो ये लग जाता है वापस, पकड़ा नहीं जाता? नहीं। सर बावड़े वाले किधर इधर आए ना सर। अब समझे ना सर क्या करते हैं इनसे। ये एक्शन साहब है, उन सही देखो बात अब सच्ची करें, तुम्हारा बेटा भी सामने है, उससे कम से कम रियायत करें। ये तारा ही है ना, ये देखे ना, ये तारा ही है ना, और फिर वापस लग जाएगा। सर ये तो एक वो ये बाहर बोले, ये वाले बॉन्ड ये किधर है? किधर है? नहीं है ना, इसके ऊपर मैजिक लगाते हैं, काला लगा हुआ ना अपना। तो सही बात बताओ, तुमने पूरा कहा था ये तुम्हारे तुम ठीक कर रहे थे। नहीं तुम पूरे नंबर लिख के लेके गए थे इसके। पुत्र साथ बोली ना नंबर नहीं अंकल जी, हम बेटा इसकी तस्वीरें भी लेके गए हो ना तुम, इसकी तस्वीरें भी लेके गए। बाद दरअसल हम वैसे ही कहते हैं कि बांड चेंज होते, पर हमें बांड मिलते ही नहीं है, तो हम वो मैजिक वगैरह लगा के उस तरह ही काट देते हैं। वो छोटे काके थोड़े हैं कि जब आते हैं उनको पता नहीं चलता कि 2 नंबरी हुई है। बस इस तरह ही हम करते हैं, हमें ना बांड पता। ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक बॉन्ड यहाँ से फट नहीं जाता। हाँ जी, जब बॉन्ड फट गया तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये डब्बा खुल गया, और खुल गया तो मतलब ज़ाहिर शक है। वो ब्लैक कलर की मैजिक नहीं होती, वो लगाते हैं बस, और हमें इसके बारे में मुझे नहीं ज़्यादा पता। क्योंकि हम लोग मेरा ख्याल है बड़े इतने अरसे से नहीं कर पा रहे थे, और आपने जो है वो चंद दिनों में कर। थैंक यू वेरी मच। बहरहाल रिमोट कंट्रोल मंगवाकर बिजली के इस सनती मीटर को ऑन ऑफ करके देखा तो हमारे साथ साथ वहां मौजूद वापडा की टेक्निकल टीम भी अंगुश्त बदनदा रही। उनके नजदीक ये सनती मीटर यानी MDI महफूज तरीन मीटर था जिसमें किसी टेम्परिंग का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन इस शख्स ने इस मीटर को भी एक रिमोट कंट्रोल के जरिए बंद करने और चलाने का जादू कर दिखाया था। अच्छा इधर आओ, भी कैसे पीछे होगा? बंद हो जाएगा ये मीटर रिमोट की तरह से? जी हो गया बंद? ये मीटर बंद हो गया जी इस वक्त? जी बंद हो गया। और बिजली की सप्लाई जारी है? बिजली की सप्लाई जारी है। वो तेरी खैर। ये जनाब जो है ना, इसको पावर सप्लाई जो है इसकी ऑफ हो गई है। ये इसकी जो मीटर की पावर सप्लाई है वो इसके थ्रू इन्होंने कर दिया, रिमोट के थ्रू। और जिस वक्त ये ऑफ़ करते हैं तो ये मीटर की पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, और ये सप्लाई चूँकि ये करंट डायरेक्ट जा रहा है, ये चलता रहता है। तो ये आपको अंदाज़ा था पहले कि इस तरह का ये काम हो रहा है? नहीं, इस तरह का हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। यानी आप वापडा की टेक्निकल टीम से हैं? जी वापडा की टेक्निकल टीम से। तो ये आप पे भी इंकशाफ है कि ये कैसे कर रहे हैं? नो, MDI मीटर में नहीं। ये MDI में पहली दफ़ा बार यहाँ पर देखी है कि ये इसमें सर्किट में जाना इस टाइप की चीज़। तो उस्ताद हैं तो कह रहे हैं मैंने पहली बार किया यार, कमाल हो गया। वापडा के एक्सीएन फैयाज हुसैन खोकर भी हैरान थे कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। अब ये पहली दफ़ा इसलिए पता चला है कि जो बाहर का हमारा डिपार्टमेंट का पता है कि उसमें बॉन्ड्स को देखना है, ये सलामत है, सही है। बॉन्ड्स के नंबर मैच कर रहे हैं। जब ये MNT वाले चेक करते हैं तो ये बॉन्ड्स के नंबर मैच करते हैं। उसके बाद इसकी एक्यूरेसी लेते हैं, बाहर से ही नोट डाल के। अंदर जब तक नहीं देखेंगे ये नहीं पकड़ा जाएगा। और नॉर्मली नहीं देखेंगे जब तक कोई बिल्कुल पक्की खबर ना हो या कोई शक ना हो। बिल्कुल। तो ये जब इन्होंने अपना काम करना है, मीटर बंद कर दिया, पावर सप्लाई चल रही है, बिल जो है वो हम जैसे लोगों के खाते में पड़ रहा है, जाहिर है जो लाइन लॉसेस में और उसमें चला जाएगा। बिल्कुल, ये इस तरीके से हमारी रियासत का, हमारी कौम का बहुत सारा पैसा, करोड़ों रुपए जो है इस घिनौने खेल में तो एक मीटर से अगर मिलियन। और आप देखें हमारा कितना सर्कुलर डेट हो गया, खरबों रुपए सर्कुलर डेट है हमारा। उसकी यही वजूहत है सर। हर कोई दाल लगा रहा है, हर कोई दाल लगा रहा है जहाँ पे लगता है। ये जनाब मुल्क की तारीख में पहली बार टेलीविज़न की स्क्रीन पर आप ये स्कैंडल देख रहे हैं।
जो मिलियंस का नहीं, बिलियंस का नहीं, खरबों का नहीं और शायद इससे भी कहीं ज़्यादा का होगा। पाकिस्तान में बिजली के इंडस्ट्रियल मीटरों को किस तरह से टेम्पर किया जा रहा है, उसकी एक मिसाल टीम सरेआम ने आपके सामने रखी है। पहली बार ये इंकशाफ टीम सरेआम टेलीविजन की स्क्रीन पर कर रही है। वापडा अफसरान का कहना था कि टीम सरेआम का ये कारनामा बतौर इदारा वापडा के लिए भी एक सबक है। हम इसकी रोशनी में अपने चेकिंग और सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करेंगे। सर ये हमारे लिए एज एन इंस्टीट्यूशन भी लर्निंग है कि इसको हम किस तरह से काउंटर करें, कोई जाहिर की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल लर्निंग है। पता नहीं कितने पूरे पाकिस्तान में कितने माफिया सरगर्म हैं और सब पाकिस्तान माफियाज के ज़ेर अताब है और उन माफियाज को पकड़ना हमारा भी फ़र्ज़ है, लोगों का भी फ़र्ज़ है कि वो हमें इस बारे में इतला दें ताकि हमारी रियासत का नुकसान ना हो। हम इस तरह के और भी चीज़ें देख सकें ताकि हमारे सामने आ सके। हम अपना चेकिंग का किस पेट्रोल पंप ने किसने काम करवाया, किसने काम करवाया हुआ है, किस तरीके से हम अपना चेकिंग स्टैंडर्ड अपग्रेड करें ताकि इस तरह की चीज़ें हमें डिटेक्ट हो सके जो पहले कभी डिटेक्ट नहीं होती। इसी दौरान SE अल्ताफ कादिर भी वहां पहुंच गए और वो भी हैरान थे कि वापडा के सबसे हैवी और सबसे महफूज तसव्वुर किए जाने वाले सनती मीटर यानी MDI के अंदर टेम्परिंग किस तरह मुमकिन हुई। उन्हें भी रिमोट के जरिए मीटर ऑन ऑफ करके दिखाया गया तो हैरानी उनके चेहरे पर वाज़ेह थी। सच कहूं तो वहां मौजूद सब लोग हैरान भी थे, इस बात पर गुस्सा भी थे कि कैसे मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन हम समेत सबकी नजरों में इस मास्टरमाइंड के लिए दाद भी थी कि उसने पाकिस्तान के एक बड़े इदारे के एक काबिले एतबार मीटर को भी टेम्पर कर दिया था। वो मीटर जो सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियों और सनतों को लगाया जाता है और जिसका कम से कम बिल मिलियंस में होता है और जिसमें टेम्परिंग का मतलब ये है कि हर महीने लाखों बल्कि करोड़ों रुपए का घपला। ऐसे न जाने कितने मीटर्स रिमोट कंट्रोल पर चल रहे थे और मजमूई तौर पर अरबों रुपए की बिजली चोरी का सिलसिला जारी था, जिसका एक अहम और मरकजी सिरा आज टीम सरेआम ने पकड़ लिया था। अच्छा ये मैं आपको ऑफ एंड ऑन करके दिखाता हूँ। इधर लगा हुआ इंटरनल है। हाँ, इंटरनल दो इधर लगी हुई है, इधर एक इधर उसको नहीं उतारा। और इसके बाद ये इन्होंने पीछे इसके रखा हुआ था जिसको हमने आगे निकाला है, ये ऑन ऑफ हो गया। हाँ जी, इसकी चेकिंग में डिटेक्ट नहीं हो सकता सर। और मज़े की बात है और MDI मीटर में ये हैरान कौन। और पहली दफ़ा हमने यही सोचा हुआ था कि हमने MDI मीटर पे इतने चेक लगाए हुए हैं तो हम अपनी तरफ से मुतमिन होते थे। जो भी चेकिंग टीम आनी है उन्होंने चेक करना है, बाहर से लोड लगा के चेक करना है। रिपोर्ट्स मिलती थी, वो रिपोर्ट्स ये मिलती थी कि ये बिल्कुल कुछ भी नहीं होता और वो कर देते हैं। हमने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ जो है ना वो टेम्परिंग तो होगी। जिसको भी उसने टेम्पर करना होगा वो कुछ करेगा, मीटर तक अप्रोच जाएगी, उसके बगैर बाहर से कुछ नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच। जो कि हम लोग मेरा ख्याल है बड़े इतने अरसे से नहीं कर पा रहे थे और आपने जो है वो चंद दिनों में कर दिया। थैंक यू वेरी मच। हम चाहते थे कि ये हमें और वापडा की टीम को उन फैक्ट्रियों और मिलों में लेकर जाए जिनके मीटर इसने टेम्पर कर रखे हैं, क्योंकि दूसरी सूरत में तो सिर्फ यही हो सकता था कि हर फैक्ट्री का मीटर खोलकर चेक किया जाए और ये अमली तौर पर मुमकिन नहीं था। हमने इसे कुर्सी पेश की, पानी पिलाया, वापडा के वहां मौजूद अफसरान की इजाजत से उसे ये पेशकश भी की कि उसे वापडा के चेकिंग वाले डिपार्टमेंट में भर्ती कर लिया जाएगा ताकि उसका शातिर दिमाग चोरी करने की बजाय चोरी रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन वो किसी तरह उन फैक्ट्रियों का पता बताने पर आमादा नहीं था जहां के मीटरों को इसने रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए करोड़ों की बिजली चोरी के आले में बदल दिया था। बहुत कोशिश के बाद इसने बेदिली से कहा कि वो हमें ऐसी कुछ जगहों पर लेकर जाएगा जहां इसने मीटर टेम्पर किए हैं और हम वापडा और पुलिस की टीम के हमराह इसके साथ चल पड़े। इसकी निशानदेही पर आरिफ वाला से साहिवाल के एक गांव पहुंचे। यहाँ इसने एक घर पर लगे मीटर के बारे में बताया जिसमें इसने मीटर रोकने वाली रिमोट कंट्रोल डिवाइस लगाई थी। ये दरअसल एक दो छोटी मछलियों को पकड़वाकर अपनी जान खलासी करवाना चाहता था। फैक्ट्रियों के मालिक जिनसे इसके मफादात वाबस्ता थे या जिनसे इसने भारी रकमें वसूल कर रखी थी, ये उन्हें बचा रहा था ताकि जेल से बाहर आने के बाद भी इसका ये धंधा जारी रह सके।
इसके बाद ये हमें साहिवाल शहर में ले गया, जहां एक दुकान के मीटर की निशानदेही की जिसे इसने टेम्पर किया था, लेकिन वो दुकान अब बंद हो चुकी थी। मतलब ये हमें बेवकूफ बना रहा था। ये सीधे तरीके से अपने साथ मिले बिजली चोरों का पता बताने से गुरेज कर रहा था। सो हमने इसे बाबदा और पुलिस के हवाले किया और साहिवाल से रवाना होने के लिए निकले ही थे कि सनती मीटर के बॉक्स को सील किए जाने के लिए लगाए जाने वाले बॉन्ड्स प्रिंट करने वाले शख्स का हमारे नुमाइंदे को फोन आ गया, क्योंकि वो हमारे नुमाइंदे को बिजली चोर का ही कारिंदा समझता था, इसलिए कि वो उसके साथ इसे कई बार मिल चुका था। हमारे नुमाइंदे ने उसे वहीं बुला लिया जहां हम सब मौजूद थे। ये नहीं जानता था कि वहां आने पर इसके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, हाँ ये बाद में बात बताता हूँ। मुझे ना एक भाई ने फ़ोन किया, मैंने कहा यार ना बॉन्ड देते हैं आप। मैंने कहा कौन से बॉन्ड, प्राइस बॉन्ड कहाँ से मिलते हैं? मैंने कहा यार डाकखाने से मिलते हैं, मेरा लाइफ इंश्योरेंस और बैंक का सारा दिन का काम है। रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग करें आप सारी। तो मैंने कहा मैं ठीक है, बॉन्ड अगर आपको चाहिए होंगे तो कह रहे 50 वाले बॉन्ड चाहिए हमें। मैंने कहा कितने चाहिए? कह रहे बॉन्ड चाहिए हमें तकरीबन ना 6 से 7। मैंने कहा यार 50 वाला बॉन्ड नहीं होता, 100 रुपये वाला बॉन्ड है। अभी ये भाई मुझे ना, हाँ मैं यही बात, यही है ना, हाँ अभी ऑन करें। हाँ जी गिरार भाई, सारी जिंदगी हो गई मैं यही काम करता हाँ जी। मक्कास को जानते हैं? राणा मक्कास राणा विकास को मैं जानता हूँ। क्या काम करता है? रानी विकास की स्टोरी मैं बता सकता हूँ आपको। स्टोरी नहीं, मैंने सारी चीज़ें बताऊँ सर, मैंने कहानी नहीं सुनी। मैंने कहा टेम्परिंग का कोई काम नहीं आपको? नहीं मेरा उसके साथ कोई काम नहीं। बॉन्ड का काम आप डाकखाने का काम भी करते हैं? डाकखाने का यही बात मैं बताने लगा ना। मुझे रानी विकास से फ़ोन किया, उसने कहा मेरा ना कोई जानने वाला है। मैंने कहा अच्छा फिर भाई जानने वाला। उसने कहा यार ना उसे ना प्राइस बॉन्ड चाहिए। मेरे पास यार गाड़ी भी पड़ी हो। एक मिनट, साइन कौन से करवाने? सर मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए पहले। आप हाँ आपके सवाल के जवाब। साइन करवाने थे बॉन्ड? कौन से साइन किसके? अभी मैं बताता हूँ ना आपको। इन्होंने मुझे कहा ये बॉन्ड मिल जाएंगे, उसने मुझे 3-4 मिल गया यार। बड़े डिसेंट आदमी लग रहे हो, सारी दुनिया यार। सर मैंने कहा ना सारी दुनिया देख रही है, तो मैं कह रहा हूँ उसमें मैं जवाब दो ना। तुम कौन से साइन करवा के देने थे? अब बात पता क्या थी, इन्होंने मीटर का ना लगाया हुआ। मैंने कहा ये बंदा मुझे फोन करके मीटर का कह रहा है, वो कह रहा है लकी जनरल स्टोर। नहीं मेरा बच्चा रोटी को चोची कहते हैं। भाई यार मेरी बात, मीटर में दूध मीटर की कौन सी बात कर रहे हैं? क्या जी मैं वही बात करने लगा। इकरार साहब